चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड टॉपिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको इन आइडेंटिटीज को क्या करना है, आपको इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको LHS में दिया हुआ है cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A इक्वल्स टू 2 sec A। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, LHS लेके चलेंगे और क्या लाके देंगे, हम RHS प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग LHS, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है और आप राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A और साथ के साथ 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। ये आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, एलसीएम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन A और cos A का। तो 1 प्लस साइन A और cos A का एलसीएम हम ले रहे हैं। अब एलसीएम लेने के लिए आप इस cos A का मल्टीप्लाई cos A से कर दें। आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो cos A का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos A से, तो cos A इंटू cos A cos स्क्वायर A हो जाएगा। और 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A मैं यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। और 1 प्लस साइन A का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन A क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। याद रखिएगा 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A मिलकर 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A इज 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ये बिल्कुल रॉन्ग थिंग है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मैं फिर से बता दूं, 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A मिलकर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर cos स्क्वायर A एज इट इज, cos स्क्वायर A एज इट इज। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी क्या है मैं आपको बता दूं, A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। बहुत ही सिंपल है। तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर A को लिखा नहीं है तो लिख देते हैं 2A इंटू बी। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगी है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है और नीचे वाले को हम फिलहाल एज इट इज लिखेंगे। तो 1 प्लस साइन A और cos A को मैंने एज इट इज लिखा और इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। मैं आइडेंटिटी को ब्रैकेट्स में ही लिखता हूँ। तो ये हो गया। अब मैं देखो यहाँ पर क्या अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A को पास पास लिख रहा हूँ। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A को मैंने पास पास लिख दिया, रीअरेंजमेंट किया। और 1 स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, 1 स्क्वायर को लिख दिया 1 और 2 1 जा 2 और 2 साइन A लिख सकता हूं मैं इसे। तो ये हो गया 2 साइन A। बहुत ही सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A को पास पास लिख दिया, 1 स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया और 2 1 जा 2 को 2 साइन A लिख दिया। और नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला क्या है बच्चों, 1 प्लस साइन A cos A एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, एक आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। ये आइडेंटिटी पता होगी तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और +1 एज इट इज, +1 एज इट इज, कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्लस कितना लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 2 साइन A। क्या किया है फिर से देखें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, 1 को मैंने 1 लिखा और 2 साइन A को मैंने वहां लिख दिया। और 1 प्लस साइन A cos A को मैं बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहा हूं, मैं बहुत ही अच्छा
इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं छेड़ता, मैं नीचे वाले को नहीं छेड़ता, तो मैंने नीचे वाले को नहीं छेड़ा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 sin a एज इट इज़, इसको मैंने फ़िलहाल नहीं छेड़ा है। और 1 + sin a cos a एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखें, ये 2 है और ये 2 sin है, 8 तो होंगे नहीं, लाइक टर्म्स नहीं है, ये तो 2 है, डिजिट है, और ये 2 sin a है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ऐड नहीं हो सकते, पर कॉमन तो लिया जा सकता है इन दोनों में से। तो मैंने कॉमन क्या लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ बच जाएगा sin a। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 1 + sin a इंटू cos a। कुछ कट रहा हो तो बताए, क्या 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और हुआ भी है। तो हम इसे क्या कर दें, कैंसिल। तो क्या बचा, आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर बचा है क्या, 2/cos a, 2/cos a। देखिए 2 तो एज इट इज़, 2 तो एज इट इज़, और आपको पता होगा cos हीरो है, और कभी हीरो का रेसिप्रोकल कर दें तो क्या मिलता है, sec a। क्या मिलेगा, sec a। तो cos a अभी नीचे लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, तो 1/cos a को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec a। और देखिए ये क्या आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों, RHS। तो देयरफॉर हम क्या लिखना ना भूलेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर आइडेंटिटी लिखना ना भूले, क्या आइडेंटिटी है, 1/cos a किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, sec a के। आइडेंटिटी लिखना ना भूले। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको इस क्वांटिटी को इक्वल करना है इसके। हमने LHS लिया, LCM लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटीज लगाई। आइडेंटिटी लगाने के बाद यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लगाई, और 1 + 1 को 2 लिखा, और ये जुड़ेंगे नहीं, हमने 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद 1 + sin a बचाई, ऊपर से नीचे कैंसिल हो गए, और कैंसिल होके cos a का रेसिप्रोकल क्या मिल गया, sec a। और यही हमें चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट नहीं है, टिपिकल मतलब थोड़ा अलग है। तो हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए।